देखो 84 लाख योनियों में भटकते हुए वो जीव जब तड़पता है चारों तरफ, कभी कुकर बना, कभी सूकर बना, कभी कीड़ा बना, कभी नाग बना, कभी नेवला बना, कभी क्या बना, कभी बिल्ली बना, कभी चूहा बना। ये संसार में वो चक्कर काटते काटते 84 लाख योनि जब पार किए, भगवान को उसके ऊपर दया आ गई, अरे इसने बहुत भड़काव कर लिया, 84 लाख योनियां इसने काट ली, चलो इसके ऊपर एक बार अवसर दे देता हूं। अवसर देकर भगवान उस जीव को मां और पिता के संयोग से मां के गर्भ में स्थापित कर देता है, जिसको कलल बोलते हैं। प्रथम रात्रि को मां के गर्भ में जब वो जीव पिता के द्वारा आधित होता है, तब प्रथम रात्रि को कलल के रूप में मां के गर्भ में वो बच्चा, वो जीव आ जाता है। और जब वो 5वें दिन का होता है तो उसके मां के गर्भ पर गोलाकार रूप ले लेता है वो बाल, वो जीव। और जैसे ही 10वें दिन का वो जीव होता है मां के गर्भ में, तो बेर का दाना जितना बड़ा होता है ना, बेर का दाना उतना बड़ा हो जाता है। और 15वें दिन में मांसपिंड तैयार हो जाते हैं। 1 महीने में उसका सिर निकल जाता है। 2 महीने में हाथ पैर तैयार होते हैं। 3 महीने में लिंग निर्धारण होता है, पुरुष या नारी, लड़का या लड़की। 3 महीने में लिंग निर्धारण होता है। 4 महीने में उसके शरीर के सारे अंग प्रत्यंग तैयार हो जाते हैं। 5 महीने में उसको भूख और प्यास सताने लगती है, तो फिर वो क्या खाए, वहां पर तो खाने की कोई वस्तु है नहीं, तो मां के शरीर के भीतर जो पीव है, रक्त है, मांस है, मज्जा है, उसी को खाकर अपनी क्षुधा को दूर करता है। गंदगी को खाकर, मां के शरीर के भीतर जो गंदगी होती है उसी को खाकर वो अपना क्षुधा को दूर करता है। और जब 6 महीने का होता है तो मां के दक्षिण कोक्षी में आकर वो बैठ जाता है। और 7 महीने का जब होता है ना, और 7वें महीने में जब माँ खट्टा और मिर्च ज़्यादा खाती है, तो उस बालक को सुई चुभे जैसा ऐसा पीड़ा होता है कि कोई आकर उसके शरीर पर सुई चुभो रहा है। इसलिए माताओं को अनुभव होगा, 6ठे महीने के बाद माँ को खट्टा और मिर्च ज़्यादा खाने की इच्छा होती है। उस बालक को ऐसा लगता है उसके शरीर पर कोई सुई चुभो रहा है। वो बालक मां के गर्भ में तड़पता है और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझे इस नरक से बाहर निकालो, हे भगवान मैं आपका शरणागत हूं। बहुत ज्यादा जब करुण पुकार भगवान से करता है, तब भगवान उसके ऊपर दया करते हैं। 7 महीने के बाद, कभी भी 9 महीने के भीतर उस बालक को मां के गर्भ से जब धक्का देते हैं, वो बालक जैसे ही पृथ्वी पर मां के गर्भ से झरता है, उस समय माताओं को मालूम होगा वो बालक के हाथ जुड़े हुए होते हैं। वो हाथ इसलिए जुड़े होते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हुए वो बालक पैदा होता है। और हाथ जोड़ते हुए भगवान को प्रार्थना करते हुए वो बालक पैदा तो होता है। जैसे ही नेत्र खोलता है, उसको अपने सामने बैठी हुई माया को जैसे ही देखता है, घबरा कर तुरंत वो बालक रुदन करता है। और बालक के रोते ही भगवान को किया हुआ बाचा वो बालक भूल जाता है और ये संसार के चक्कर में चक्कर काटने लगता है। बचपन में खेलने में उसकी बचपन निकल जाती है, और जवानी में मेरे से सुंदर कोई नहीं, मेरे से बलवान कोई नहीं, मेरे से धनवान कोई नहीं, इस अभिमान में उसकी जवानी निकल जाती है। और बुढ़ापे में थोड़ी बड़ा होता है तो परिवार को पालने में उसका समय कट जाता है, और बुढ़ापे में खांसते खांसते हॉस्पिटल का चक्कर लगाते लगाते उसका बुढ़ापा निकल जाता है। मेरे भाई बहन, संसार में जो भी आया है तो एक दिन जाना ही होता है। जिस कार्य से आया है, भगवान ने जो अवसर दिया है, उस अवसर का वो मनुष्य लाभ नहीं उठा पाता, फिर तो खाली आया था और खाली ही उसको जाना ही पड़ता है। जो आया है उसको जाना ही है, उसके समय निर्धारित है, और जो भी आया है उसको तो एक दिन जाना पड़ता है। जब बुढ़ापा भी कट जाता है